इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का 2023 में जो आपका पेपर आने वाला है उसका मॉडल कैसे रहेगा और उसका पेपर किस तरह आएगा। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। 2023 के पेपर टोटल आपका नंबर रहेगा 70 नंबर का, 30 नंबर का असाइनमेंट। तो 70 नंबर में कौन कौन से प्रश्न कैसे रहेंगे तो इस मॉडल पेपर में हम लोग सब लोग अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका निर्देश जानते हैं, उसके पहले हम समय देखते हैं। इसका 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। तो जो शुरू का 15 मिनट रहेगा वो आपको क्या करना रहेगा, पेपर को अच्छे तरह से पढ़ने के लिए या नाम उम लिखने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद इस पेपर में 2 खंड रहेंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिनको OMR शीट में क्या करना है, फिल करना है। खंड देखिए कोई भी पेपर हो उसका पहला तो बहुविकल्पी आ जा रहा है 20 नंबर का, और इसका निर्देश अगला है कि OMR शीट पर अंकित करने के बाद ना उसे काटना है, ना मिटाना है, ना किसी भी व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। और खंड ब में आपके 50 अंक के नंबर रहेंगे जिसमें वर्णात्मक वर्ग, वर्णात्मक टू और तीसरा मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेंगे। और आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित होंगे। ठीक है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना, यानी जो मानचित्र आपको मिलेगा सोशल साइंस में उसको आपको अच्छे से नत्थी कर देना है। ठीक है। और अगला निर्देश लिखा है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखे दिएंगे। अगर कोई किसी का आँख खराब है, दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए मानचित्र के अलावा दूसरा चीज़ लिखने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेपर का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में आपका पहले खंड अ रहेगा जो कि टोटल 20 नंबर का रहेगा, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में आपका अर्थशास्त्र होता है, इतिहास होता है, भूगोल होता है और नागरिक शास्त्र होता है। तो इन चारों सब्जेक्ट से 55 प्रश्न मिलाकर आपको टोटल कितने प्रश्न रहेंगे, टोटल 20 प्रश्न रहेंगे। टोटल जो शुरू के 20 प्रश्न रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके बहुविकल्पी रहेंगे। देखिए 19 या 20 यहाँ तक आपके 20 के पहला खंड बहुविकल्पी रहेगा जिसे OMR शीट पर क्या करना है, फिल करना है, कॉपी पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका रहेगा खंड ब। खंड ब में पहला वर्णात्मक वर्ण जो कि प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, उत्तर 80 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में देना है, 80 शब्दों में। तो मॉडल पेपर सोशल साइंस का अगर हम लोग देखेंगे, पहला प्रश्न अगर 4 नंबर का देगा तो उसमें एक अथवा करके दिया रहेगा, या तो यह कीजिए या तो यह कीजिए। जैसे लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, या तो यह प्रश्न कीजिए, या तो 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न करने रहेंगे। वर्णात्मक वर्ग में दूसरा प्रश्न भी दिया रहेगा जिसमें अथवा करके दिया है। इसमें दिया है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की विवेचना कीजिए, या तो ये कीजिए, या तो जाति में राजनीतिक में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। इन दोनों में से एक करना है। मतलब अथवा लिखा रहेगा तो दोनों में से एक क्या करना है, आपको करना होगा। वर्णात्मक वन में कुल 4 प्रश्न दिए रहेंगे, कुल 4 प्रश्न। तो 4 प्रश्न में जैसे पहले में 2 दे दिया है तो इन दोनों में से एक कीजिए, दूसरे में 2 दे दिया है तो इन दोनों में से एक कीजिए, तीसरे में 2 दे दिया है तो इन दोनों में से एक कीजिए, और चौथे में क्या किया, 2 दे दिया है तो इन दोनों में एक कीजिए। तो वर्णात्मक वन में आपका सब 4 नंबर के होंगे, यानी टोटल 4 प्रश्न करने रहेंगे, अथवा में से दोनों में से एक करना रहेगा। उसके बाद आएगा वर्णात्मक 2, ये 150 शब्दों में करना है। कितने शब्दों में करना है, 150 शब्दों में। तो देखिए इसमें जैसे प्रश्न दिया है 5वां, ये 6 नंबर का रहेगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्हें क्यों स्थगित करना पड़े। टोटल जैसे इसमें 2 प्रश्न जोड़ के दिए हैं तो ये 6 नंबर का रहेगा। जैसे पहला प्रश्न 4 + 2 लिखा है, इसमें 2 + 4 लिखा है, यानी सत्याग्रह का अर्थ 2 नंबर का, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी का क्या विचार थे तो 4 नंबर का। तो ऐसे नंबर आपको दे दिए रहेंगे। तो 5वां में से इन दोनों में से एक करना है,
छठवां में से क्या करना है, इन दोनों में से एक करना है। और सतवां में से, जैसे मान लो सतवां दिया वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, और वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो सेवन्थ में से इन दोनों में से एक करना है, और 8 में से भी इन दोनों में से एक करना है, यानी 6 नंबर का रहेंगे। और 4 प्रश्न टोटल इसमें से वर्णात्मक सेकंड में करने रहेंगे, और आपके 24 नंबर के रहेंगे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न रहेगा मानचित्र। क्या रहेगा, मानचित्र। तो मानचित्र संबंधित प्रश्न देखिए कैसे आते हैं। जैसे लिखा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड बाग हुआ था। जिसे जलियांवाला हत्याकांड का अमृतसर हुआ था, तो नाम लिखेंगे तो आधा नंबर पाएंगे, और आधा नंबर आप जो होगा मैप पर दर्शाएंगे कि अमृतसर कहाँ है। पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब में जहाँ अमृतसर पड़ता है वो दिखा देंगे। तो ये सारे आपको क्या मिल जाएंगे, मैप पर करने रहेंगे। तो ये 5 नंबर का 2 मानचित्र रहेगा। क वाला रहेगा इतिहास का, जो 5 नंबर का रहेगा। और ये नीचे वाला छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये लिखा है दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित लोग को केवल आंसर लिखना रहता है, तो ये जो दृष्टिबाधित होगा वो कर सकता है, बाकी जनरल लोग इसको नहीं कर सकते हैं। अगला होगा खंड क। खंड क में आपका भूगोल का रहेगा। जैसे पश्चिम बंगाल का उद्यान, आधा नंबर नाम का, आधा मानचित्र पर। नर्मदा नदी का बना बांध, नाम लिखना है और फिर मानचित्र पर दर्शाना है। ऐसे करके ये आपके 5 नंबर के हो जाएंगे, यानी 2 मानचित्र रहेंगे 5-5 नंबर के, जो टोटल 10 नंबर के होंगे। तो 10 ये हो जाएगा। और वर्णात्मक ये 6 नंबर का जो है, वर्णात्मक सेकंड जो होगा 24 नंबर का होगा। और 16 नंबर का आपका क्या होगा, खंड ब का ये वर्णात्मक फर्स्ट होगा। यानी कुल अब 20 बहुविकल्पीय जो दिए रहेंगे उसे कहाँ करना रहेगा, OMR सीट पर। तो ये आपके ऐसे प्रश्न आएंगे सामाजिक विज्ञान के 2023 में।